आज मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि एफपीओ, एनएससी और कृषि विज्ञान केंद्र तीनों मिलकर इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से नई तकनीकी ज्ञान को, वैज्ञानिक ज्ञान को, बीज के ज्ञान को किसानों तक पहुंचाया जा सके एवं हमारे किसान आर्थिक रूप से समृद्ध हो सके। आज हमारे को यह बताया गया कि बीज कृषि का आधार है, क्योंकि यदि गलत बीज किसान ने अपने खेत में लगा दिया तो उसके ऊपर जो सिंचाई है, खाद है, जो भी लागत लगेगी उसका परिणाम कुछ नहीं निकलेगा और अंत में अपना उत्पादन बहुत कम आएगा। इसलिए सबसे अधिक जरूरी यह है कि हम जब बाजार के अंदर जाएं तो जिस बीज की थैली के ऊपर टैग लगा हो, जिसके ऊपर बीज प्रमाणीकरण संस्था के पदाधिकारी का सिग्नेचर हो, वो बीज लें और पक्का बिल जरूर साथ में लें, जिससे हम यह आश्वस्त हो जाएं कि उस बीज में कोई खराबी हो तो अपन उस बात की कंप्लेन भी आगे कर सकते। साथियों, आज हम तुलना करते हैं अपने देश की और ऐसे देशों की जिन्होंने कृषि के क्षेत्र के अंदर बहुत प्रगति की है। हम अपने ही देश में उन किसानों की चर्चा करते हैं जिन्होंने जैसी व्यवस्था थी, जैसी मिट्टी थी, जैसा खेत था, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया। तो आज हम यह सोचने को मजबूर हैं कि क्या कोई दूसरा देश प्रगति कर सकता है। मैं नाम लेना चाहूंगा इजराइल का। वहां की बंजर जमीन के अंदर बूंद बूंद सिंचाई से उन्होंने अपनी देश की कृषि का विकास किया है। आज हम अपने ही देश में ज्यादा दूर जाने की क्यों बात करते हैं। सूरतगढ़ के अंदर ही एकदम दोरों के अंदर खजूर की खेती करके दिखाइए, क्या हम नहीं कर सकते? इसलिए आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि ऐसी क्या बातें हैं। तो मैं उन बातों के ऊपर आपसे चर्चा करना चाहता हूं। साथियों, आज हो क्या रहा है, या तो हम बहुत ज्यादा अति कर देते हैं। हमें कोई बता देता है कि आप ये खाद डालो, यूरिया डालो, ये डालो, तो अपन ज्यादा डाल देते। चाय भी अपन नहीं पीते थे, लेकिन आज अपन चाय को ज्यादा पीने लग गए। चाय पहले भारत के अंदर चाय नहीं पीते थे, गाय का दूध पीते थे लोग। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज तो उस चाय को छलनी के अंदर गर्म पानी डालते हैं और फिर पीते हैं। अपन उस चाय को ही पानी में उबालने लगे। यानी अति करने की अपनी आदत है, ये बहुत बुरी आदत है। आज लहलहाती फसल को देखकर पड़ोसी किसान ये सोचता है कि इसकी क्यों फसल लहलहा रही है, तो मैं भी वही चीज करूं। लेकिन अपन कई बातें भूल जाते हैं। अपन तुलना नहीं कर सकते अपने खेत की, सबकी व्यवस्थाएं अलग अलग है। आज इस बात की जरूरी है कि अपने को अपने खेत की मिट्टी के आधार पर, अपने खेत के आधार पर सोचना पड़ेगा कि अपन इसमें क्या वैज्ञानिक तकनीक करें। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, आपके खेत के अंदर ट्यूबवेल है, आप अपनी मिट्टी का टेस्ट करवाइए। मिट्टी के टेस्ट कराने का बहुत ही आसान तरीका है। अपने खेत, चौकोर खेत के अंदर 5 जगह से आप 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी को लेकर अच्छी तरह से मिलाकर उस पर नाम, एड्रेस लिखकर, आप गंगानगर में भी सेंटर है मिट्टी टेस्ट करने का, और मात्र 10 या 15 रुपए के अंदर आपके एक सैंपल की मिट्टी का टेस्ट होता है। आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि आपकी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कितना है। आज किसी भी किसान से बात करें तो वो सिर्फ 3 ही बातें जानता है, यूरिया, डीएपी। इसके अलावा मैंने ज्यादा ये सोचते हुए नहीं देखा किसान। तो सबसे पहला बात है कि अपनी मिट्टी के अंदर किस तत्व की कमी है। ऑर्गेनिक कार्बन कितना है, यहाँ की मिट्टी के अंदर 0.22% है। आपने सोने की मुर्गी, वो जो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी सुनी हो। आज जरूरत है कि हम अपनी मिट्टी को बचाएं, अपनी धरती माँ को बचाएं। होता क्या है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए अपन ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं। फूड फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 4:2:2:2:1 के अंदर अपने को NPK और सल्फर का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश और पंजाब के अंदर 4 की जगह 6, 2 की जगह 3
और 2 की जगह 3 हो रहा है और सल्फर तो डाल ही नहीं रहे, इससे अपनी मिट्टी बंजर हो रही है, मृदा का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इसलिए मृदा का आप टेस्ट करवा के ही आप उसके अंदर फर्टिलाइजर का उपयोग करो। ऑर्गेनिक कार्बन का, सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग समय समय पर अपने को अपने खेत को देखते हुए उसमें मिलाना चाहिए। दूसरी बात ट्यूबवेल है। ट्यूबवेल का पानी का टेस्ट का तरीका यह है, 3 बोतलें लीजिए, एक बार ट्यूबवेल को चालू करते ही आप बोतल भरिए, दूसरा 2 घंटे और तीसरा 5 घंटे चलाने के बाद 3 बोतलों के तीनों बोतलों पर आप अपना डिटेल लिखकर आप गंगानगर के अंदर भेज दीजिए, तो आपको पता चलेगा। कई बार होता क्या है कि अपन खारे पानी का प्रयोग करके अपनी अच्छी जमीन को भी खराब कर लेते हैं। तो आज वो समय आ गया है कि अपने को भी सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार से। जापान ने क्या किया, उनके पास जमीन नहीं, उन्होंने अपने घर की छतों के ऊपर खेती करके अपने घर की सब्जी खुद तैयार करते हैं। बड़े दुख की बात है कि किसान के पास जमीन बहुत है लेकिन खुद के घर की सब्जी लेने के लिए बाजार जाता है जिसमें कि केमिकल स्प्रे हुए थे। अब अति बड़ी बात बताता हूं कि इमेडाक्लोप्रिड चूसने वाले कीड़ों को मारने के लिए मान लो 3 ml की आपको मात्रा डालनी है, तो लोग सोचते हैं कि ये कीड़े ज्यादा मारने हैं, इसके लिए उसमें 10 ml तक डाल देते हैं। और उसका रेजिडुअल इफेक्ट क्या होता है, जैसे चारे की बात करते हैं, चारे में मान लो आपने प्रयोग कर दिया तो वो फिर अपने पशु खाते हैं, पशुओं के अंदर वो आता है, कैंसर का कारण बनता है। तो अपने को ट्यूबवेल के पानी का, मिट्टी का टेस्ट अवश्य कराना चाहिए। इसके अलावा एक चीज होती है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। आज सल्फर का प्रयोग कोई नहीं कर रहा है। सल्फर का प्रयोग क्यों जरूरी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे अभी मुकेश जाट जी ने बताया ज्वार की खेती के बारे में, इतनी कट लेने, लेकिन आप ढूंढगढ़सर के एरिया को देख लो या इस क्षेत्र को देख लो, इसमें मूंगफली और ज्वार वगैरह की खेती होती है। इसके अंदर पत्तियों के अंदर पीलापन आ जाता है, इंटरविनल क्लोरोसिस जिसको बोलते हैं। वो क्यों आता है, इसका प्रमुख कारण है लोहा तत्व की कमी होना। इस तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, इसलिए अपने को आज इतना तत्पर होना है कि अपने को उन बातों की तरफ जाना है। आज यहाँ विदेश ने क्यों तरक्की की, इजराइल ने क्यों तरक्की की, क्योंकि वो ऐसी चीजों की तरफ जाता है जिसमें खर्चा भी नहीं होता और फायदा दुगना होता है। तो इसको बोलते हैं नॉन मॉनिटरिंग इनपुट्स, जैसे सही समय पर बिजाई करना, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है। सही समय, जैसे आप चने के अंदर लेट हो गए, GNG 2144 की बिजाई करिए, क्योंकि वो देरी से बिजाई करने वाली प्रजाति वैज्ञानिक गणों ने तैयार करके दी है। अब जैसे सर ने बताया PM 0031 है, उसका उत्पादन कम आ रहा है। आप ऐसी वैरायटी, लेकिन उसमें भी कुछ गुण है, उसके तेल के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम है। मैंने वो पीले रंग के तेल की बोतल जो है सब लोगों को दी है, कईयों को दी है, तो उन्होंने कहा ये हमें यही तेल चाहिए। इस दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पैसे की कोई कमी नहीं है, वो कह रहे हैं हमारा हार्ट ठीक रहना चाहिए, इसलिए पीले रंग का जो तेल आता है PM 0031 का, उसको खाने से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती नहीं है, हार्ट अटैक नहीं आता है। तो उसका उस वैरायटी का भी एक गुण है, और वो PM 0031 से बना है। तो समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का एक मैं और बात बताना चाहता हूं कि ये जो इंटरविनल क्लोरोसिस है, जो कि ज्वार में, मूंगफली के अंदर आता है, उसमें क्या है, क्या आपकी मिट्टी के अंदर लौह तत्व की कमी है? बिल्कुल नहीं है, लौह तत्व की कमी नहीं है, आपके मृदा के अंदर क्षारीयता ज्यादा है। इसलिए जो फसल की जड़ें हैं वो, उसको लौह तत्व मिलता कैसे है जड़ों को, वो मिलता है फेरस के रूप में। तो जो मृदा की pH ज्यादा है, उस मृदा की pH को ज्यादा होने से क्या दिक्कत आती है कि वो लौह तत्व जो है फेरस से फेरिक में परिवर्तित हो जाता है। अपनी जमीन में कमी ना होते हुए भी वो लौह तत्व जड़ों के द्वारा फसल तक नहीं पहुंच पाता है। उसके लिए अपन सल्फर डालते हैं। सल्फर भी बाजार में अब अपने को ज्ञान में वृद्धि करनी पड़ेगी। WDG सल्फर, वाटर डिस्पर्सिबल ग्रेन्यूल सल्फर, ये क्या काम करता है? जैसे आप ये कांच की बोतल है, उसके अंदर आप 1 चिमटी डालोगे पानी भरे हुए में, तो वो तुरंत फैल जाएगा। अब जैसे आप धान की खेती करते हो,
उसके अंदर यूरिया क्या होती है, नाइट्रेट के रूप में लीचिंग लॉस जमीन में नीचे चली जाती है, नुकसान हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आप धान के खेत के अंदर यूरिया के साथ में ये WDG सल्फर 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से मिलाकर यदि उसका छिड़काव करोगे तो वो धीरे धीरे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में भी देगा और सल्फर की भी कमी पूरी करेगा। और सल्फर को आप पहले पानी के साथ में कोई भी पल्सेज के अंदर और गेहूं के अंदर भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे सल्फर की भी पूर्ति होगी और मृदा का पीएच कम होगा। मृदा का पीएच कम होगा तो जो आयरन आपका पड़ा था वो फेरस के रूप में आयरन की कमी भी नहीं रहेगी उसके अंदर। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं। अब आप चिलचिलाती धूप के अंदर यूरिया का छिड़काव कर रहे हैं तो आप 1 कट्टा लेकर आए, उसका कितना पैसा देकर आए, 20% तो वो धूप के अंदर उड़ गया। इस बात का विदेशों में ध्यान रखा जाता है, अपने देश में नहीं रखा जा रहा। अपने को रखना चाहिए, वो समय आ गया है जब अपने को भी आगे बढ़ना है, अपने को भी आत्मनिर्भर होना है, अपने को लागत कम करनी है। ये लागत कम हुई कि नहीं, 100 रुपए में से 20 रुपए आपने बचा लिए, केवल इतना ध्यान रखकर के चिलचिलाती धूप में हम यूरिया नहीं छिड़केंगे, लेकिन लोग छिड़क देते हैं। मैंने कईयों को डीएपी को पानी में घोलकर छिड़काव करते हुए देखा है। वह अघुलनशील है लेकिन मानते नहीं है किसान। वो मैं खेत में जाता हूँ, मेरे को समझाने लग जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब आपको पता नहीं ये हम दे रहे, जबकि पानी में अघुलनशील है। तो ये मैंने देखा है।